वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने क्यों एडिट को यूज नहीं किया था एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो और स्पॉन्सर के। तो पहला रीजन वही एवेंजर्स के हकीम चाचा यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कहा था कि एक पॉसिबिलिटी जिसमें वो जीतेंगे, मे बी उसमें एडिट को यूज करना नहीं था। अगर वो एडिट को यूज करते तो हार जाते। और अगला पॉइंट ये हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि टोनी ने वो स्पेक्स यानी कि एडिट को स्पेसिफिकली स्पाइडी के लिए बनाया था। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखें तो उसमें मूवी में जब पीटर पूछता है कि क्या टोनी ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, जिस पर एडिट डायरेक्ट बोलती है नो, लेकिन तुम्हारे पास सारे एक्सेस है। इससे अगर हम अंदाजा लगाएं कि एडिट को कब बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि जब सिविल वॉर के बाद एवेंजर्स बिखर गए थे और टोनी, विजन और रोड ही ऐसे एवेंजर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट के साइड दिया था, बाकी बागी बन गए थे, या फिर हॉकाई या एंटमैन के जैसे हाउस अरेस्ट में थे, तभी टोनी ने एडिट को एज एवेंजर्स के रिप्लेसमेंट में बनाया था। और एवेंजर्स एंड गेम के फाइट में तो एवेंजर्स से ज्यादा लोग आए थे, तो वहाँ पर एडिट की जरूरत नहीं लगती थी। प्लस टोनी तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही जान रहा था कि कोई एक बड़ा थ्रेट आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि टोनी कितना फ्यूचरिस्टिक है और वो आने वाले खतरे के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वो रहे या ना रहे, लेकिन एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहनी चाहिए अर्थ को बचाने के लिए, इसीलिए उसने एडिट को बनाया, जिसका एक्सेस हर एक एवेंजर्स को रहता है। लेकिन वो चाहता था कि ये पीटर को मिले, क्योंकि पीटर टेक्नोलॉजी के मामले में टोनी के बाद कंसीडर किया जा सकता है, जिससे वो ट्रस्ट करता हो। प्लस वो पीटर के अंदर खुद को देखता है, इसीलिए तो वो उसका फादर फिगर एज अ मेंटर हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर दिखाया जाता है। एंड शायद इसीलिए वो उसे एडिट की बागडोर सौंपता है, जो कि ऑलमोस्ट स्टार के सारे चीजों के ऊपर कंट्रोल रखता है। अब एडिट सही टाइम में सही बंदे को मिले, इसके लिए वो फ्यूरी को चूज करता है और फ्यूरी स्टोर्ड के स्टेशन में रहता है। अब स्टोर्ड का स्टेशन कहाँ है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के फाइट सीक्वेंस में फ्यूरी का न आना या फिर उनके तरफ से कोई सपोर्ट ना मिलना, ये दर्शाता है कि मे बी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास ना हो, काफी दूर हो, और इसीलिए शायद एडिट उस वक्त वो वहाँ पर लेकर नहीं आ पाए। और जब टोनी मर जाता है और उसके फ्यूनरल में आते हैं, तब वो आकर टेलोस को देते हैं और उसे ये काम सौंपते हैं कि तुम ये पीटर को दे देना। लेकिन अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि एडिट एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रहता, तो भी शायद टोनी उन्हें यूज नहीं करता, क्योंकि टोनी किस पे अटैक करने के लिए बोलता। वो अगर एलियंस बोलता तो वो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साइड से आए हुए जितने भी एलियंस जो कि एवेंजर्स के साइड से लड़ रहे थे, उन्हें भी टारगेट में ले सकता है, क्योंकि इन द एंड वो एक मशीन है और वो सिर्फ ऑर्डर का पालन करना जानते हैं। आयरन मैन 3 में टोनी ने जब आयरन लेजेंड को ये कमांड दिया था कि सारे एक्सट्रीमिस्ट टारगेट को खत्म कर दिया जाए, तो उसमें से एक आर्मर ने तो पेपर पॉट्स तक को टारगेट में ले लिया था। तो यहाँ पर तो फ्री एलियंस है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए मान भी ले कि टोनी हर एक को स्कैन करके कह दे कि सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है, फिर भी शायद ही एडिट अटैक करते, क्योंकि अगर आप लोगों ने वहाँ पे वो फाइट सीक्वेंस देखेंगे तो सब कितने क्लोज कॉम्बैट हैंड टू हैंड मोस्टली ऐसे फाइट चल रहे होते हैं। और एडिट की एक फीचर है कि अगर कोई अलाई यानी कि अपना टीम में फायर जोन के अंदर रहेगा तो वो फायर ही नहीं करेगा, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी भी बने कि गलती से भी उसे लगे तो वो फायर नहीं करेगा। तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस वो फायर ही नहीं करता, जिस चीज को हम लोगों ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर भी देखा, जब मिस्टीरियो बोलता है कि स्पाइडरमैन पे फायर करो और वो बोलते हैं कि नहीं कर सकते क्योंकि तुम फायर जोन के अंदर रहते हो, जिस पर वो गुस्सा करके बोलता है कि अभी के अभी सारे गोलियां चलाओ। प्लस हम सभी जानते हैं कि टोनी जीतने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, लेकिन कभी कोई गलत रास्ता या किसी और की जान खतरे में नहीं डालेगा। वो थैनोस के जैसा नहीं है कि जब उस पे जान पे पड़ आई तो उसने सबके ऊपर अटैक करा दिया और अपने लोगों की भी बलि चढ़ने दे दी। हम सब जानते हैं कि दोनों कई मामले में सेम है। वो दोनों ही इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, बहुत ही हद तक फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है। टोनी अच्छाई के रास्ते में चलता है और थैनोस बुराई के रास्ते में। जहाँ थैनोस ने अपनी ही बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो जनसंहार कर सके और लोगों को मार सके, वहीं टोनी ने अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी ताकि उसकी बेटी एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी जी सके। प्लस देखा जाए तो मेरे ख्याल से एडिट को टोनी बिना चश्मा के भी बुला सकता था, क्योंकि फार फ्रॉम होम में एडिट बोलती है कि मैं एक ऑगमेंटेड रियलिटी सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिस्टम हूँ, प्लस उसके पास सारे ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस है। तो आपको नहीं लगता कि टोनी मार्क 85 से भी अगर कहता कि ड्रोन्स को एक्टिवेट करो और यहाँ पर भेजो तो वो आ जाते, क्योंकि वो सब तो स्टार के सिक्योरिटी का ही हिस्सा थे। ठीक वैसे ही जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने वेरोनिका को बुलाया था। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोनी उन्हें वहाँ पे लाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी ये लगता था कि शायद वो वहाँ पे हेल्पफुल ना हो। जैसे कि वेरोनिका हल्क के खिलाफ हेल्पफुल थी तो उसने वहाँ पे बुलाया, लेकिन यहाँ पर शायद वो ड्रोन हेल्पफुल ना हो और उल्टा खतरा बन सकते थे, इसीलिए शायद वो नहीं लाए। जिसके ऑब्वियस कारण मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया, जो कि था कि वो ड्रोन शायद
शायद फायर ही नहीं करते, और अगर फायर करते तो अपनों को भी लगने की थोड़ी सी तो पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए वो कोई काम ना आते। क्योंकि जब सिविल वॉर के अंदर विजन, जो कि सबसे मोस्ट एडवांस एंड्रॉइड जिसके अंदर फीलिंग तक आ गई थी, जिसे बनाने के पीछे टोनी, ब्रूस, माइलस्टोन और अल्ट्रॉन का हाथ था, उसका निशाना गलती से वॉर मशीन को लग जाता है तो ये तो फिर भी टोन्स है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है,